नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के जुगसले स्टेशन रोड में आज छोटी सी बात पर सिख समुदाय और व्यवसायी में झड़प। आक्रोशित भीड़ ने मिठाई व्यापारी की कर डाली पिटाई। बीच बचाव को पहुंची पुलिस। आईएमए के आह्वान पर देश भर के चिकित्सक आयुष डॉक्टरों को सर्जरी में शामिल करने के निर्णय के खिलाफ हुए गोलबंद, शुरू किया आंदोलन। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना अंतर्गत NH 33 पर भीषण सड़क दुर्घटना, नाबालिग समेत 8 लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के जुगसले थाना अंतर्गत स्टेशन रोड में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मिठाई दुकानदार ने डॉक्टर के टाइमिंग पूछने पर एक बुजुर्ग की पिटाई कर डाली और उनकी पगड़ी खोल दी। वहीं आक्रोशित भीड़ ने मिठाई दुकान संचालक की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्टेशन रोड स्थित नारायण मिष्ठान भंडार के बिल्डिंग में ही डॉक्टर विजय अग्रवाल का क्लिनिक है। क्लिनिक बंद देख एक सिख बुजुर्ग ने नारायण मिठाई भंडार के संचालक से डॉक्टर के आने का टाइमिंग पूछा, जिस पर मिठाई संचालक भड़क गए और दोनों के बीच तू मैं हो गई। और देखते ही देखते मिठाई संचालक और उनके परिवार के सदस्यों ने सिख बुजुर्ग की पिटाई कर दी। जहां लहूलुहान सिख बुजुर्ग मिठाई दुकान के बाहर ही सड़क पर लेट गए और दुकानदार का विरोध करने लगे। देखते ही देखते सिख समाज के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुटी और मिठाई संचालक और उनके परिवार के सदस्यों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं जानकारी मिलते ही जुगसले पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया। बवाल को बढ़ते देख पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से QRT के जवानों को घटनास्थल पर उतारकर किसी तरह से भीड़ के बीच से आरोपी मिठाई संचालक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। भूपेंद्र सिंह है, वो बगल में ये जो नारायण भंडार है इसके बगल में एक डॉक्टर की दुकान है। अब उनको पता नहीं है कि वो दुकान बंद है। उन्होंने सरदार जी ने उनको पूछा कि भाई वो दुकान जो है वो खुलेगा नहीं, इस तरह का गाली दिया। उसके बाद उन लोगों का जब बोला तो आप गाली क्या दे रहे हैं, हमको तो आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो 3 आदमी था लोग और यहाँ पे बाहर में लाके मारपीट किया, उसका पगड़ी उतार दिया। वो तो जब इधर में मारपीट हुआ, लात से मारा और उसके बाद क्या हुआ कि खबर हुआ सबको, तो सिख समुदाय के लोग, सभी लोग, सिख समुदाय ही नहीं अगल बगल के सभी जो हमारे दूसरे लोग वो लोग सभी यहाँ पर आए हैं। ऐसा नहीं है हिंदू सिख मैटर नहीं है, पूरा हिंदू भाई भी हम लोग के साथ यहाँ खड़े हैं। वो हर साल जो है झगड़ा लड़ाई। भूपेंद्र सिंह के करीब 60 को सर में चोट लगी है। हम लोग उनका मांग कर रहे हैं कि तीनों को गिरफ्तार किया जाए और अविलंब इसको जेल भेजा जाए और धार्मिक भावना से छेड़छाड़ जो है किया गया उसका जो है केस किया जाए। जानकारी मिलते ही सिख समाज के लोग एकत्रित हुए और मिठाई संचालक मिठाई लाल गुप्ता और उनके दोनों पुत्रों की गिरफ्तारी मांग करने लगे। वहीं आक्रोशित भीड़ को तितर बितर करते हुए किसी तरह से पुलिस ने मिठाई संचालक को जीप में बिठाया और आक्रोशित भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर दिया, जहां पुलिस ने किसी तरह से लोगों को शांत कराया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ के साथ पुलिस के बीच झड़प होते होते बच गई। फिलहाल पुलिस मिठाई संचालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पब्लिक आए थे नारायण भंडार में, किसी डॉक्टर का पता पूछ रहे थे, उसी बात को दोनों मतलब हुआ। कुछ लोग इकट्ठा हो गए, दो लोग हम लोग लिए यहाँ से लिए पूछताछ कर रहे हैं। आईएमए के आह्वान पर देश भर के चिकित्सकों ने आयुष सर्जरी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। बिना अनुभव के आयुष डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति दिए जाने के खिलाफ इनके द्वारा आंदोलन शुरू किया गया है। इसके खिलाफ शुक्रवार को देश भर के चिकित्सकों ने हड़ताल करते हुए खुद को चिकित्सीय कार्य से अलग रखा। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में भी चिकित्सकों ने हड़ताल करते हुए खुद को चिकित्सीय कार्यों से दूर रखा और अपनी मांगों के संबंध में आवाज बुलंद की। चिकित्सकों ने कहा कि केंद्र सरकार ने आयुष चिकित्सा को सर्जरी की मंजूरी देकर मरीजों के जान को खतरे में डाल दिया है।
आयुष चिकित्सकों के पास सर्जरी का अनुभव नहीं है और निश्चित तौर पर मरीजों की जान को इससे खतरा बना रहेगा। इस गलत फैसले के खिलाफ देश भर में चिकित्सक आंदोलन कर रहे हैं और अब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आयुर्वेदिक चिकित्सा का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हम लोग, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद एक अलग चिकित्सा प्रणाली है, भारत की प्राचीन पद्धति है, इस बात से हम लोग वाकिफ हैं। सरकार को अगर आयुर्वेदा को बढ़ाना है तो नए नए मेडिकल कॉलेज खोलिए, आयुर्वेदा कॉलेज खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए, उस पर शोध करिए, रिसर्च करिए, उसको बढ़ावा दीजिए, आम पब्लिक का विश्वास जीतिए। आप करने क्या जा रहे हैं? आप शॉर्टकट मारते हुए बैकडोर एंट्री से आयुर्वेदा के जो वैद्य हैं उनको सर्जन बनाने जा रहे हैं। जब वो उनको संपूर्ण शरीर की जानकारी नहीं है, जब उनकी ट्रेनिंग उस प्रकार की नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इससे लोगों की जान पे बनने वाली है, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ होने वाला है। हर पद्धति को ग्रो करने दीजिए अपने अपने स्तर पे, सब अपने अपने ग्रो करें, पब्लिक चूज करेगी हमको किससे इलाज कराना है। हम ये चाह रहे हैं, हम कोई शॉर्टकट के लिए, हम इस शॉर्टकट का विरोध कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में भारतीय चिकित्सा प्रणाली का एक स्तर है, बाहर से विदेशों से लोग मेडिकल टूरिज्म के द्वारा यहाँ इलाज कराने आते हैं। आप इस स्तर को गिरा रहे हैं, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? कल को ये वैद्य लोग सर्जरी करेंगे, कॉम्प्लिकेशन करेंगे, लोगों की डेथ होगी, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो हमारा बोलना है कि ऐसा करके सरकार गलत कर रही है, ये कदम ही पूरी तरह से गलत है, निराधार है। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना अंतर्गत NH 33 के समीप भीषण सड़क हादसे में नाबालिग सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को MGM अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि जमशेदपुर के गोलमोरी से एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद ऑटो पर सवार सभी सिल्ली की तरफ जा रहे थे। इसी बीच चौका के समीप तेज रफ्तार सुमो चालक ने ओवरटेक करने के दौरान ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गई और उसमें सवार चालक सहित 7 वयस्क एवं एक नाबालिग बच्चा घायल हो गया। फिलहाल सभी घायलों का MGM अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने सुमो को पकड़ लिया है, जबकि चालक भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वापस जा रहे थे सिल्ली की ओर और रास्ते में मतलब हाईवे रोड में इन लोगों को मतलब इससे गाड़ी मार दिया पीछे से धक्का। सुमो और हाँ, सुमो वाला गाड़ी धक्का मार दिया और 3 पलटन खा के गाड़ी गिर गए। इसमें इतने 7 लोग थे। अच्छा। पूरे बच्चे लोगों को कुछ चोट आई है। अच्छा, हाँ, बोलिए ना। हाँ। बच्चे लोगों को भी चोट आई है और बड़े को भी चोट बहुत ज्यादा ही लगा है, पैरों में, हाथों में। अच्छा। इस तरह फेस में। कहाँ पे हुआ है घटना? ये घटना चौका के आसपास। अच्छा, कोई शादी से वापस जा रहे थे। अच्छा, कहाँ था? शादी था यहाँ गोलमुरी में। गोलमुरी जा रहे थे, सिल्ली वापस जा रहे थे। 7 लोग थे। 7 गाड़ी वाले तो बोल रहे हैं पकड़ाए हैं, लेकिन उसको पकड़ाना जरूरी है। सबको अगर मिल करके उसको पकड़ा जाए और प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इतने लोगों को चोट आई है। जमशेदपुर में इन दिनों भू माफियाओं का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला हितको पंचायत के बायाम बेल का है, जहां अनाबाद बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बनाया जा रहा है, जिसका विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमशेदपुर प्रखंड कमेटी ने किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी के पास पहुंचा और एक ज्ञापन सौंपा, जहां इन्होंने इंद्रजीत सिंह और सोनू शर्मा पर अनाबाद बिहार सरकार की जमीन पर कब्जा कर भवन निर्माण करने का आरोप लगाया। अंचलाधिकारी ने प्रखंड कमेटी के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि जांच कर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे लोगों पर मामला दर्ज कर उक्त स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। मैंने विगत दिन हितको पंचायत के अंतर्गत मौजा रुगुड़ी खाता नंबर 88 प्लॉट नंबर 159 रकवा 097 कट्ठा जमीन का निवासी इंद्रजीत सिंह और सोनू शर्मा के द्वारा अनाबाद बिहार सरकार की ज़मीन की घेराबंदी कर घर बनाई गई है। उसी संदर्भ में SCO साहब से बात की है। SCO साहब ने कहा कि 4-5 दिन के अंदर हम फोर्स मंगाएंगे और फोर्स मंगा के
उस अवैध कब्जा को हटाने का काम करेंगे। और सीओ साहब के द्वारा वहाँ सरकारी बोर्ड भी गाड़ा गया था। सीओ साहब ने कहा कि वैसे लोगों पर हम कार्रवाई भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर हम करेंगे। राज्य के मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र सोनारी के स्लम बस्तियों के लोगों की वर्षों पुरानी लंबित मांग अब पूरी होने वाली है, जहां शुक्रवार को मंत्री के निर्देश पर जेएनएसी के पदाधिकारी सड़कों, नालियों एवं चबूतरे के निर्माण को लेकर नापी करने पहुंचे। जानकारी देते हुए मंत्री के सोनारी कार्यालय प्रभारी बबन शुक्ला ने बताया कि इलाके के लोगों की समस्याओं को देखते हुए मंत्री ने जेएनएसी को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया था, जिसके बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मचारी मेजरमेंट करने पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। यहाँ क्षेत्र के विधायक और राज्य के माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत से योजनाओं को चयनित किया गया है। उसी योजनाओं का नापी करने के लिए आज हम लोग जेएनएसी के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और उसका नापी कर रहे हैं। उस योजनाओं को ज़मीन पर उतारना है, इसीलिए हम लोग इस क्षेत्र में आए हुए हैं। जहाँ पर जिस तरह की हम लोग अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बस्ती में कुछ पेपर्स ब्लॉक रोड का हो रहा है निर्माण, उसके बगल में एक बड़ गाछ है, उसका चबूतरा का निर्माण किया जा रहा है। और सामने वहाँ पर ग्वाला बस्ती है, वहाँ पे कुछ नाली का निर्माण है, कुछ रोड का निर्माण है। इस तरह का बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका हम लोग नापी करने के लिए हम लोग यहाँ क्षेत्र में। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन जमशेदपुर इकाई का चुनाव जमशेदपुर के गोलमोरी स्थित पुलिस लाइन में शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ। 7 पदाधिकारी एवं 28 सदस्यों के लिए कुल 102 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को हो रहे मतदान की प्रक्रिया में अध्यक्ष पद के लिए 4, उपाध्यक्ष पद के लिए 5, संयुक्त सचिव के लिए 5 और अन्य पदों के लिए 4 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 28 सदस्यों के लिए 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतगणना की प्रक्रिया एसएसपी के निर्देश के बाद शुरू किया जाएगा। वैसे इस चुनाव को लेकर पुलिस लाइन में सुबह से ही काफी गहमागहमी देखी गई। ये मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, जिनके अंतर्गत 7 पदाधिकारी और 28 डेलीगेट्स का चुनाव हो रहे हैं। ये जो चुनाव है वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केंद्रीय सदस्य, अंकेक्षक और 28 डेलीगेट्स है। इसका रिजल्ट हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार इसको जारी करेंगे। जैसा हम लोग को वरीय पुलिस अधीक्षक आदेश देंगे उसके अनुसार ही हम लोग इसको जारी करेंगे। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 4 लोग हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए 5 लोग हैं और संयुक्त सचिव के लिए भी 5 लोग हैं और बाकी के लिए 4 लोग हैं और डेलीगेट्स के लिए टोटल 88 लोग हैं, जिसमें चयन 28 लोगों का होना है। देश के अग्रणी बैंक एसबीआई जमशेदपुर की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएस की महिला सुरक्षा कर्मियों ने बैंक प्रबंधन और एजेंसी पर भेदभाव करने और शोषण का आरोप लगाते हुए झामुमो से न्याय की गुहार लगाई है। शुक्रवार को महिला सुरक्षा कर्मियों ने अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने को लेकर झामुमो नेताओं से मुलाकात कर अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। जानकारी देते हुए महिला सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि वे एवं पुरुष सुरक्षा कर्मी समान काम करते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग सुविधाएं एजेंसी की ओर से दी जा रही है, चाहे वेतन का मामला हो या पीएफ, ईएसआईसी या बोनस की सुविधा दिए जाने का मामला हो। सभी मामलों में एजेंसी एवं बैंक प्रबंधन महिला कर्मियों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विरोध करने या सवाल पूछने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। वहीं इनकी समस्याओं को लेकर झामुमो गंभीर नजर आई। झामुमो नेता शैलेंद्र मैती ने महिला सुरक्षा कर्मियों की मांग को जायज बताते हुए एजेंसी एवं बैंक प्रबंधन को चेतावनी देते हुए महिला सुरक्षा कर्मियों की मांग पर विचार करने एवं उनकी समस्याओं का तत्काल निदान करने की बातें कही। वहीं उन्होंने साफ कह दिया है कि झारखंड सरकार महिलाओं का शोषण कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जरूरत पड़ी तो इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा।
बताया जाता है कि जमशेदपुर के अलग अलग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखाओं में लगभग 100 से अधिक महिला सुरक्षा कर्मी तैनात है। सभी बैंक एवं एजेंसी के तानाशाही रवैये से नाराज हैं। हम सीएसएस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है सर। बोल रहे हैं कि हम लोग अपना हक का बातें यहाँ पर करते हैं तो हम लोग का फील्ड अफसर के द्वारा हम लोग को धमकाया जाता है कि तुम अपना हक का बातें यदि करोगी तो तुमको हम लोग ड्यूटी से बैठा देंगे, तुमको ड्यूटी से हटा देंगे। क्यों यहाँ पर सर ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़का लड़की जब सेम ड्यूटी हम लोग करते हैं तो हम लोग का पेमेंट लड़का का मुकाबला क्यों हम लोग का सर नहीं मिलता है? लड़की का पेमेंट बहुत सैलरी कम है सर और लड़का लोग का भी ज्यादा है सर। हम लोग का ना पेमेंट स्लिप मिलता है ना, हम लोग का बोनस में भी चोरी हो गया। बोनस भी हम लोग का पूरा सीधे हम लोग का आधा से अधिक बोनस चोरी हो गया था। 5,000 रुपये कोई बोनस आता है, लड़का लोग का आया 15,000, हम लोग का 5,000 रुपया बोनस दिया है। स्टेट बैंक मतलब भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजमेंट के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा जो शोषण हो रहा है मजदूरों का, जो सुरक्षा कर्मी है एटीएम का, महिला को साथ जबरन मारपीट करना, धमका के नौकरी से निकालना, 50 साल का बहाना बनाना, इस तमाम गुंडागर्दी हो रही है। शिकायत जो है माननीय रामदास सोरेन की जो विधायक घाटशिला उपाध्यक्ष विधानसभा समिति, उनको शिकायत मिली है और वो शिकायत झारखंड श्रमिक संघ को अनुषंगिक इकाई को दिया गया है। इस शिकायत पर महीने काल डीएलसी जमशेदपुर और प्रबंधक नियोजक तमाम लोगों को भेज दिया गया है। वार्ता का तिथि तय हो रही है। 24 दिन 25 दिन का पैसा पेमेंट करता है, 30 दिन का ड्यूटी कराता है। मिनिमम वेजेज किसी को नहीं देता है, ESIPF किसी को नहीं देता है। जब मर्जी किसी भी मजदूर को, किसी भी सुरक्षा कर्मी को निकाल दिया जाता है। ये झारखंड राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमशेदपुर में एपीआई पार्टी के द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कृषि कानून में किए गए बदलावों को निरस्त करने की मांग देश के राष्ट्रपति के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र भी भेजा है। इस दौरान इन्होंने कहा कि देश के किसान जो देश के अन्नदाता हैं वो इन दिनों आंदोलनरत हैं। कृषि कानून के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को उद्योगपतियों के हाथों बेच रही है और इस कारण देश के विभिन्न राज्यों के किसान आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत किसानों को सरकारी तंत्र विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित कर रही है और ये लोकतंत्र की हत्या है। देश भर के सभी जिलों से एपीआई पार्टी मांग पत्र सौंपकर देश के राष्ट्रपति से कृषि कानून को खारिज करने की मांग करती है। हमारी मांगे जो देश भर में किसान आंदोलन को जारी रखे हैं, उस पर हम लोग भी अपना पार्टी की तरफ से हम अपना समर्थन, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग भी अपना समर्थन करते हैं। उनका मांग हमारा जायज लगता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आज डीसी ऑफिस के समक्ष अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। अनियमित जीवन शैली और मानसिक तनाव को लेकर जिले में मनोरोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन शुक्रवार को जमशेदपुर में किया गया। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में मनोरोग चिकित्सा एवं अनुसंधान विषय को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के मनोचिकित्सक एवं मेंटर शामिल हुए, जहां मनोचिकित्सक से जुड़े मेडिकल अफसरों को चिकित्सा की नई तकनीक एवं उपचार की जानकारी दी गई। आज यहाँ पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न ब्लॉक से लोग मेडिकल ऑफिसर सब आए हुए हैं, जिनको लेकर हम लोग एक मानसिक स्वास्थ्य पर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किए हैं। इसमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के बारे में सब बताया जा रहा है और कैसे वो मरीजों को पहचानें, कैसे उनको प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़े तो कैसे किया जाए और कैसे सही समय पर उन्हें हायर सेंटर में रेफर किया जाए। इस सारी चीज़ों को लेकर बुलाया जा रहा है, बैठक की जा रही है। इसमें जिला के सभी विभिन्न ब्लॉकों से मेडिकल ऑफिसर्स तक आए हुए हैं और आरटीएस के मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं और उन लोगों को लेकर ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।